कहाँ तक पढ़े थे? शायद हम कोटि पढ़ाकर स्टॉप कर दिए थे। अब यो का कोटि हो गया था, यानी कि हम बताए थे कि m/n के फॉर्म में होता है, नहीं m/n, जहाँ m आपका क्या होता है जी, नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, चलिए अगला स्टार दे करके आप लोग लिखिएगा। पूरा एकदम कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, एकदम बहुत बढ़िया। सबको पढ़ते पढ़ते हम लोग तब बुक का क्वेश्चन करेंगे। अवयव का व्यापक रूप है, अवयव का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख करके डैश कीजिए, समझिए। अवयव का व्यापक रूप, लो भाई तो समाप्त हो गया। हो गया, लिखिएगा। अवयव का व्यापक रूप, अवयव का व्यापक रूप इस प्रकार होता है। यदि यदि इनमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो, ठीक है बहुआ। चलो देखा था ध्यान से, यानी कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स का डिजाइन करेंगे या इसके ऐसा एक हम लोग रूप को लेंगे जिसमें क्या है, m रो है और n क्या है, कॉलम है। देखिएगा, हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स को लिखेंगे तो कोई क्या ब्रेस पे लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी कि पहला जो मेंबर इसका होता है क्या होता है, A11, क्या होगा A12, A13, A14। अब यहाँ से हम डॉट डॉट ऐसे ले सकते हैं। देखिए A11 का मतलब ये है कि देखिए जो पहला होता है वो क्या होता है, रो होता है, जो दूसरा होता है कॉलम होता है। यानी कि पहला रो के पहला कॉलम का मेंबर, क्या पहला रो के पहला कॉलम का मेंबर है ना जी। कैसे कि देखिए ऐसे आपका पहला कॉलम हो गया, ऐसे आपका पहला रो हो गया, तो पहला कॉलम और पहला रो क्या, पहला मेंबर होगा। इसके बाद लेकिन आपका रो क्या है, एक ही है, यानी कि पहला रो का दूसरा कॉलम का मेंबर। ऐसे बढ़िया से इसको समझिएगा। यानी कि इसको हम ले करके चले गए कहां तक, A1n तक ले लिए, ठीक है। A1n का मतलब क्या, देखिए पहला आपका रो है लेकिन n मतलब क्या, स्तंभ चला गया n, यानी कि कॉलम हमारा हो गया n, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे लिखेंगे बोलिए तो, A21 कैसे कि क्या हो गया, दूसरा हमारा रो यहाँ से स्टार्ट हो गया लेकिन कॉलम क्या है, पहला ही है ये। तो A21, A22, A23, A24 डॉट डॉट कितना जाएगा, A2n हो जाएगा। बउआ ऐसे ही हम अगर यहाँ से दौड़ जाएं तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि हम कितना लेंगे, AM1 हो जाएगा नहीं। इसको बढ़िया से लिखते हैं AM1। M का मतलब क्या है, देखिए पहला आपका क्या रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा डॉट डॉट M1 रो, लेकिन क्या है कॉलम आपका पहला ही है, ठीक है ना। AM1, AM2, AM3, AM4 डॉट डॉट कितना हो जाएगा बुआ, AMn हो जाएगा नहीं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, जहाँ A11 बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का सदस्य नहीं।
यानी कि 1 1 का मतलब क्या है, पहला हमारा क्या होता है रो और दूसरा कॉलम। देख लीजिए m रो है n कॉलम है बउआ, यानी कि पहला रो के पहला कॉलम का सदस्य। इसके बाद अगर हम यहाँ से ले ले, सपोज किसी को आप लोग बोलिए A22, इसको बताइए तो इसका प्लेस कहाँ है, दूसरा रो, हाँ सेकंड रो, सेकंड रो एंड क्या सेकंड कॉलम का सदस्य। ठीक है, क्या अगर हम बात करें A to N क्या हो जाएगा, A to N क्या है बोलिए, सेकंड क्या है रो है का और क्या nth कॉलम का सदस्य, नहीं जी ये हमारा इतना हो गया। और AMN क्या है भाई, M रो और N कॉलम का सदस्य। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही हम इसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। और आपका एनसीईआरटी में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है कि A33 बताइए, A24 बताइए, A23 बताइए, तो ये सब आपको पूछता है, आपको बढ़िया से क्या समझना होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक और यहाँ से देखा था, हम लोग समझने के लिए एक नया बात लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, ध्यान से समझिए आप। जैसे कि मान लें कि हमारा ये A बराबर कोई मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, तो जो इसका जो टर्म चलता है ना वो m/n चलता है। क्या m/n चलता है, यानी कि m हमारा क्या है, या पहला हमारा रो होता है, दूसरा हमारा क्या होता है कॉलम होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि रो और कॉलम का सिस्टम मेंबर में भी चल रहा है, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सब में चल रहा है, ठीक है ना। तो उसके जस्ट नीचे लिखिएगा स्टार दे करके, स्टार दे करके किसी अवयव के सदस्यों का व्यापक रूप, किसी अवयव के सदस्यों का व्यापक रूप, देखिएगा ध्यान से, AIJ, छोटा a फिर छोटा i और j, AIJ होता है, AIJ होता है। A के नीचे लिखिएगा IJ, इस नीचे क्या है 1 1 1 2 1 3, वैसे ही हो गया AIJ होता है। हो गया। अब हमको बताइए I और J क्या है। I है जो रो है, J है जो कॉलम। बहुत बढ़िया, लिख दीजिए यहाँ I बराबर रो तथा J बराबर कॉलम हो गया। चलिए अब यहाँ से आपका हर एक साल जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है, उसको हम लोग देखेंगे इस टर्म पर। जैसे जनरल फॉर्म पर क्वेश्चन किसे किसे पूछता है, बउआ एकदम बढ़िया से तो ध्यान दिए। क्वेश्चन आपका है, आपका ये बोर्ड सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि 2x2 कोटि के अवयवों की रचना करें। यदि AIJ इज इक्वल टू आपका दिया है 2i + 3j है, ठीक है, ऐसे आपका दिया है। चलिए ऑप्शन को हम लोग लेते हैं। पहला आपका दिया है 2 ऐसे करके, दूसरा आपका दिया है 5 7 9। आपका नंबर जो 2 है 5 8
इसके बाद 7 और मान के चलिए कि 10। नंबर 3 है 8, 5, 10 और 7 और नंबर आपका 4 है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इतना करके हमारा ये दिया है और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा करके हर एक साल क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। ध्यान से देखिए तब तो यहाँ पर दिया है कि 2x2 कोटि का अवयव की रचना करें। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि m/n कोटि के अवयव का व्यापक रूप कैसे मतलब होता है या इसका डिजाइन कैसे होता है, ठीक है। तो 2x2 कोटि का मतलब ये है कि इसमें रो का संख्या कितना है बुआ? 2 है और कॉलम का संख्या कितना है? 2 है। यानी कि हमने यहाँ पर मान लिया कि माना कि 2x2 कोटि के अवयव है, अवयव यानी कि a इज इक्वल टू, तो जो इसका पहला होता है क्या होता है? 1 1 होता है क्या? 1 2 होता है। हमको मात्र 2 गो कॉलम चाहिए और 2 गो रो चाहिए, तो 2 तक ही स्टॉप कर देंगे। इसके बाद क्या होता है? 2 1 a 2 2। हमारा ये क्या हो गया? 2x2 कोटि का हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम करेंगे क्या कि अब दिया है यहाँ से हमें क्या दिया है, देखिए तो aij, ठीक है, aij इज इक्वल टू 2i दिया है ना जी, 2i + 3j दिया है, ठीक है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ये aij क्या होता है? मेंबर का व्यापक रूप, एलिमेंट का व्यापक रूप, यानी कि मेंबर मतलब क्या? सदस्य, यानी कि एलिमेंट, इसका व्यापक रूप हमें दिया है। अब देखा तो होगा यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं a11, निकाल सकते हैं ना जी। देखा था a11 निकाला था, देखा था i कितना है? 1 है और j कितना है? 1 है, नहीं, यानी कि 2i1 और 3j हमारा कितना है जी? 1 है, यानी कि a11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। इसी प्रकार a12 आप निकालिएगा तो i आपका कितना है जी? 1 है, तो 2 हो गया, 2 गुना 1 2 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और a21 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21 कितना हो जाएगा? i हमारा 2 है तो 2 दूनी 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। a21 हो गया। और a22 कितना हो जाएगा जी? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10, नहीं, ये हमारा हो गया a22 10 हो गया। अब आप आते हैं समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से जब आप आइएगा तो a बराबर आपका मैट्रिक्स कैसा है? a11 a12 a21 a22। तो a11 का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 5 और a12 का 8 है और a21 का 7 है और ये हमारा कितना है जी? 10 है। आपका यही हो गया 2x2 कोटि का अवयव हो गया। नहीं, हम लोग नहीं डिजाइन कर दिए, आप देख सकते हैं। आपका कोई ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड राइट आंसर। हाँ, पूछिए हमसे। देखा, हाँ, 2x2 कोटि बोल रहा है, तो 2 गो क्या है? रो है और 2 गो कॉलम है। अभी हम लोग पढ़े हैं जब हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पहला होगा ना, तो पहला कॉलम में जाएगा और पहला रो स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग 1 1 से बोलते हैं। अब इसके बाद हम पहला रो में ही जब बढ़ेंगे तो हमारा क्या है? रो तो सेम है क्योंकि पहला रो है, लेकिन हमारा रो में देखिए तो ये ऊपर नीचे स्तंभ चलता है, तो दूसरा स्तंभ हो गया। तो हमें कॉलम 2 गो चाहिए, इसलिए हम 2 तक स्टॉप कर दिए हैं। लेकिन रो भी हमें क्या चाहिए? 2 गो चाहिए। तो अभी तो 1 हुआ है रो ना, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 1 स्टार्ट कर दिए, 2 2 हो गया। यानी कि देख लीजिए आपका फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी कि 2 गो रो 2 गो कॉलम हो गया, इसको मान लिए। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि aij मतलब का अवयव का व्यापक रूप है। तो i हमारा 1 j हमारा 1, ऐसे करके 1 1 निकाल दिए। i हमारा 1 j हमारा 2, ऐसे करके 1 2 निकाल दिए। 2 हमारा क्या हो गया? i और 1 हमारा क्या हो गया? j, ऐसे करके 1 ऐसे करके 2 2 निकाल दिए, बस इसमें रख दिए। इसका देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक बस कुछ नहीं होता है, ट्रिक एक कंसेप्ट से ही निकलता है। हमने मान लिया कि 2x2 कोटि का हमें मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो हमको पढ़ते पढ़ते इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो पहला एलिमेंट आएगा 1 1 आएगा। बहुआ 2x2 कोटि पूछा है, इसको हम बंद कर देंगे। 2x2 कोटि आप यहाँ पर लिख लीजिए माइंड को समझाने के लिए। तो पहला 1 1 होता है, सीधे आप क्वेश्चन रखिए, कहाँ दिया है? 1 1, i भी 1 j भी 1, 3 2
5। यहाँ पर याद कीजिए 1 2 होता है, तो I 1 और J 2, 3 दूनी 6 2 8। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 1 होता है ना जी, 2 1 होता है ना, हाँ 2 दूनी 4 3 7। और यहाँ पर 2 2 होता है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 4 10। जी आपका एक लाइन में बन गया 5 8 7 10। इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपका आता है तो आप ऐसे जा सकते हैं, नहीं ऐसे आप कर सकते हैं, अदरवाइज 2 नंबर जाएगा तो ऐसा। अगर 3 का पूछेगा तब 3 हाँ का करके हाँ हाँ 3 गुणों 3 को कॉलम ले लेंगे, वही आते हैं ऐसा क्वेश्चन पर हम। ठीक है, कीजिए इसको। बढ़िया है कि नहीं? चलो करो। हो गया है ना? लिखिए क्वेश्चन 2/3 कोटि के अवयव की रचना करें। यदि aij इज इक्वल टू I स्क्वायर बाई J स्क्वायर किया है, I स्क्वायर बाई J स्क्वायर। इसका फंक्शन कैसा भी हो सकता है, मोड में भी दे देगा, कसहू माने अपना एक फंक्शन पर दे सकता है। ठीक है, ये 2/3 हो गया। आप लोग कर लीजिए कि हम कर दें, हो जाएगा, बना सकते हैं ना? हाँ ये देख के ये पूछेगा, हाँ AI इतना, से। हाँ इतना दिया रहेगा तब ना, व्यापक रूप हमेशा दिया रहेगा। ऐसा मतलब जो को आप पहले वाला बताया वैसे अगर हाँ पूछेगा तो वैसे दे हाँ ऐसे इसी तरह पर करना। हाँ ऐसे करना है। इसका फंक्शन अपना दिया रहेगा। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ते जाइए और बुक को उठा करके बनाते जाइए, सब आपका बनते जाएगा लाइन बाई लाइन। इसको हम सॉल्व करते कि आप लोग कर सकते हैं, देखा तब ट्राई मारा था। हाँ हाँ कर बना करके चेक कीजिए। टू बाई 3 में रो कितना हो जाएगा? 2 हाँ कॉलम 3 3 को। अपना डिजाइन करके रो और कॉलम को मिला लीजिएगा कि आपका कितना रो है, इसमें कितना कॉलम है। मेन वही चीज है, रो और कॉलम ही बैठाना। 3 को कॉलम है तो 3 तक आपका जाएगा ही जाएगा। नहीं बन रहा है ना मुंह? चलो देखो तो बउआ, हमने मान लिया, माना कि 2/3 कोटि के अवयव है। चलो ध्यान से पहले समझाओ, ये हमने मान लिया, इसमें रो कितना है भाई? 2 गो। कॉलम कितना है? 3 गो। तो ध्यान से समझाओ, पहला जो होता है हमारा रो होता है 1, और इसके बाद जो होगा हमारा क्या जाएगा? कॉलम। यानी कि हाई 2 ही तक जाएगा, हाई कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। ठीक है ना? यानी कि देखो, तो पहला में हम कॉलम लेकर के जाएंगे तो हमारा रो तो एक ही रहेगा ना, लेकिन कॉलम आपका क्या है? 3 गो, तो 3 तक ये जाएगा, हाई 2 ही तक जाएगा। फिर से समझाओ, A11 हुआ, A12 हुआ, A13 हम काहे लेंगे? काहे कि कॉलम हमारा 3 गो लेना है, तो 3 तक हमने ले जाकर के छोड़ दिया, तो ए वो हमारा रो हो गया। इसके बाद फिर A21, A22, A23। अब देख ला रो कितना हो गया? 1 गो 2 गो,
कॉलम 1 2 3 ऐसे हो गया। तो कभी कभी आपके माइंड में होता क्या है कि आप इसको उलट करके ऐसे 3 को लिख देते हैं ऐसे, हाँ, तीन दो वाला लाइन तो ऐसे आपका मिस्टेक हो सकता है। इसलिए आप हमेशा यहाँ काउंट कीजिए कि हमारा कितना रो है, पहला रो है, तो रो तभी 2 का है ना, तो पहला तो आपका रो हो गया, लेकिन कॉलम कितना है 3 तक, तो 3 तक छोड़ दीजिए। इसके बाद दूसरा रो लेंगे, 3 तक फिर छोड़ देंगे। नहीं, इतना हो गया भाई समीकरण 1। अब हमारा यहाँ से ए आई जे कितना दिया है, आई स्क्वायर बाई जे स्क्वायर, ठीक है। तो देखा था होगा कहाँ पर, रो और कॉलम, क्या यार क्या इसमें दिक्कत है? रो कितना है इसमें, 2 गो है, कॉलम कितना है 3 गो, देख लो, 1 गो रो 2 गो रो, कॉलम कितना है 1 गो 2 गो 3 गो। फिर दिक्कत कहाँ हो रहा है बताओ तो, ऐसे क्या हो जाता है कि A11 A12 और फिर यहाँ से A21 A22 A31 A32। अरे मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा 3 गो इससे, जो कि गलती हो गया ना। 2/3 है तो 3 बाई आपका 2 हो जाएगा, ऐसे 3/2। अगर हम बताए थे कि 3/2 नॉट इज इक्वल टू 2/3, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। हाँ, दोनों में एलिमेंट यानी कि आपका मेंबर सेम ही आएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो इतना से जब हम करेंगे तो जब हमारा मैट्रिक्स बनेगा, देखा था, तो A11 तो क्या करना है 1 का स्क्वायर करके फिर जे, फिर 1 के स्क्वायर से भाग कर देना है, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ, फिर 1 का स्क्वायर 1 और जे कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 1/4। अब तो समझ में नो, फिर 1 बटा कितना हो जाएगा 9, फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। फिर देखा तो कट के सेम है, कट के कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 4/9 हो तो गई होगा, नहीं बन गया। चलो करो तो नोट करो। अब यहाँ से जितना हम लोग का बेसिक चीज था वो सब क्या हो गया हम लोग देख लिए। 2 क्लास में मात्र हम लोग इतना ही पढ़े। अवयव क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देखे, इसके बाद अवयव का ऑर्डर क्या होना चाहिए, रो और कॉलम का डिजाइन कैसे होता है, इसके बाद अवयव का जो हमारा जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, और अवयव के एलिमेंट का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लेकिन व्यापक रूप AIJ। इसके बाद हम लोग एक आध क्वेश्चन किए। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है टॉपिक अवयवों का प्रकार, अवयवों का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लिख करके डैश कीजिएगा, लिखिए तो। अब डिफरेंट टाइप के हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, देखेंगे। हो गया बुआ, चलो नंबर 1 में लिखिएगा पंक्ति अवयव। नंबर 1 में पंक्ति अवयव है, पंक्ति अवयव यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स लिखा था। एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि 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 उसमें केवल एक रो हो, यदि उसमें केवल एक रो हो यानी कि एक पंक्ति हो। देखो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम डाल सकते हैं क्या
कि जो हमारा पंक्ति अवयव यानी कि रो जो मैट्रिक्स होता है उसमें ओनली वन एक ही रो होगा। कॉलम चाहे कितना भी होके उससे मतलब नहीं है, एक हमारा रो होना चाहिए। जैसे मान लो कि ए बी सी डी ई ऐसे हम ले लिया, इस क्या है रो मैट्रिक्स है। हाँ क्या है, एक हमारा रो मैट्रिक्स है, पंक्ति अवयव है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया, जैसे सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे कर दिया 5 6 7 8, क्या हो जाएगा, एक पंक्ति अवयव है क्या, नहीं है, एक पंक्ति अवयव आपका नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कितना हो गया, दो आपका रो हो गया, नहीं डबल रो हो गया, इसलिए हमारा ये पंक्ति अवयव नहीं है। तो दोनों एग्जांपल का आप लोग डाल दीजिए। हो गया तो बोलिएगा। हो गया, होगा। इसके बाद नंबर 2 में लिखिएगा स्तंभ अवयव, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। थोड़ा सा लॉजिक से समझिए तो, जैसे हमारा डेफिनेशन होता है पंक्ति का, वैसा ही हो जाएगा क्या, स्तंभ का। यानी कि पंक्ति कब होगा, जब इसमें ए वो पंक्ति होगा यानी कि एक रो होगा। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कब होगा, जब इसमें एक कॉलम होगा। बात हो गया, नहीं यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ए इज इक्वल टू, अगर ऐसे हमारा है ए बी सी डी ई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। हाँ, रो की संख्या इज ए कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि हमारा क्या है, एक हमारा कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अवयव है। बहुआ जैसे मान लो कि नंबर 2 में ले लिए हमने बी, तब ए बी सी 1 2 3 ऐसे हमने कर दिया, क्या ये हमारा एक कॉलम है क्या, यानी कि बोल सकते हैं कि यह क्या है, स्तंभ अवयव नहीं है। हिंदी इंग्लिश ले आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चलता है। इज नॉट कॉलम मैट्रिक्स, लिख लिया। एग्जाम्पल का नोट लग करें ना, लिखवा हिंदी या लिख लो। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है। नंबर 2 डाल के स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स लिख के डैश करके सेम आप लोग लिख लीजिएगा। एक अवयव एक स्तंभ अवयव कहलाता है। रवि रवि किशन लिखा था याद नहीं लिखती क्या, हवेली क्या है, तो ऐसे तो लिख ले बड़ा ठीक है, लेकिन लिख लो। पढ़ाई लिखाई है जितना पढ़वा, ये हर जगह करो वाला चीज ना हो। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है जिसमें केवल एक स्तंभ यानी कि कॉलम हो, जिसमें केवल एक स्तंभ यानी कि कॉलम, जिसमें केवल एक स्तंभ, ब्रैकेट में कॉलम लिख दीजिएगा, हो स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव कहलाता है। हो गया। अब जाकर के ये एग्जाम्पल दोनों डाल दीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या है, मात्र एक ही स्तंभ है, ठीक है ना, ये हमारा स्तंभ हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा।
चलो नंबर 3 में लिखिएगा, नंबर 3 में लिखिए क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, चल लिखा था। अच्छा, क्षैतिज का मतलब क्या होता है? नीचे वाला। हाँ, यानी कि अगर हम बोल देंगे, देखिए तो अगर हम तुलना करें कि ये हमारा अगर पृथ्वी के अर्थ के पैरेलल है तो क्या है? क्षैतिज है। अगर इसमें एक और रेखा हम ऐसे कर देना तो ये थोड़ा सा छोट है, यानी कि इसके समक्ष ये थोड़ा मोड़ा क्या है? कम है, ठीक है ना। तो इसमें हम बोलेंगे कि ये हमारा ज्यादा रेखा लाइज कहाँ किया है? क्षैतिज अक्ष पर ही किया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि देखा तो ये हमारा होता है रो, होता है क्या? ये होता है ना रो मैट्रिक्स में, और ये हमारा क्या होता है? कॉलम। ठीक है बाबा, हाँ। यानी कि अगर हमारा रो का संख्या ज्यादा हो जाएगा, अगर रो का संख्या हमारा हो जाएगा ज्यादा, जैसे मान लो कि ये हमारा हो जाएगा ऐसे 3 को 4 को 5 को, इससे ज्यादा हमारा हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा? क्षैतिज मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल लेकर के हम यहाँ पर बताते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया कि A इज इक्वल टू ABCDEF GHIJKL, तो हमें ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि क्या है? हॉरिजॉन्टल ज्यादा गया है, होगा नहीं, ये वर्टिकल कम गया है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक क्या है? क्षैतिज अवयव है। और आगे चल के हम लोग इसी को पढ़ेंगे आयताकार अवयव। नहीं, जैसे देखा था अगर इसका हम डिजाइनिंग खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा, हाई वर्टिकल कम गया है तो ये कम हो गया, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? एक आयत बन जा रहा है। नहीं, यानी कि हमारा इसी को मतलब क्या होगा? टॉपिक में आयताकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो इसको लिखिएगा डैश करके, तो इसका लिख लीजिए डेफिनेशन कि एक अवयव क्षैतिज अवयव कहलाता है, एक अवयव क्षैतिज अवयव कहलाता है जिसमें चलिए, तो यहां से हम एक ये स्टेटमेंट ले लिए बउआ, ध्यान देता। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? जल्दी बोलो। 2 बाई कितना आ गया? कॉलम 1 2 3 4 5 6, 2/6। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्षैतिज के लिए हमेशा ये हमारा एम होता है, ये हमारा एन होता है। तो क्षैतिज तबे होगा जब हमेशा एम से एन बड़ा रहेगा। नहीं, कितना बार क्वेश्चन में इनमें क्वेश्चन पूछा है कि एक अवयव क्षैतिज होगा जब एम बराबर एन, एम लेस देन टू एम, और एम ग्रेटर देन टू एन, और ऐसे मतलब फ्रांच का ठिकान ढिमकान करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। तार एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन है कि एक अवयव वर्ग अवयव होगा जब एम और एन में दिया है, तो वर्ग कब होगा? जब दोनों भुजा बराबर होगा। नहीं, वैसे करके। तो यानी कि लिखिए एक अवयव क्षैतिज अवयव कहलाता है यदि या जिसमें एम लेस देन टू एन, एम लेस देन टू एन लिख दिया, एम लेस देन टू एन हो। ये लेस देन है, एम लेस देन टू एन। हिंदी में क्या कैसे बोला जाए? एम एन से छोटा है, एम एन से छोटा है, तो छोटा या एन ग्रेटर देन टू एन, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। एन एन से बड़ा है, हाँ। एम लेस देन एन, एम लेस देन एन, हाँ, उसके बाद हाँ,
हो ठीक है। एग्जाम्पल में डाल दिया, एग्जाम्पल में इसको डाल दीजिएगा। सब स्टेटमेंट एकदम कोई रटने वाला चीज नहीं है, थोड़ा मोड़ा ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब क्लियर करेगा। एक मार्क्स का जितना क्वेश्चन आता है उसमें आपको हेल्प मिलेगा ये सब। हो गया ना, एग्जाम्पल डाल दी हम। एक क्षैतिज अवयव है लिखती हम, क्यों? क्योंकि m लेस देन टू n है। क्या है? m n से छोटा है। समय हो गया ना।